हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अनीस। आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्पोर्ट्स एंड देयर अवार्ड विनर्स, एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स के सवाल और उससे जो रिलेटेड विनर्स हैं, ग्रैंड स्लैम विनर्स, फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप विनर्स, ये सब की जो लिस्ट है और इसमें कौन कौन से अवार्ड होते हैं और उसके विनर्स कौन है, उसकी एक लिस्ट लेकर मैं आया हूँ। उसका पूरा एक वीडियो है। दोस्तों, एनएचपीसी का कल पेपर होने वाला है। आज 22 जुलाई है, कल 23 जुलाई है और आपका पेपर होने वाला है कल एनएचपीसी का। एटलीस्ट आप स्पोर्ट्स के कंटेंट देखकर जाएंगे कि इसमें कौन से विनर हैं और कौन से अवार्ड्स के विनर हैं। ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो कुछ ऐसे लिस्ट हैं जिसे मैं लेकर आया हूँ, 15-20 अवार्ड है। आप देख लेंगे, ये पूरा देखेंगे ताकि आपके अगर 1 से 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आ गए तो वो छूटने नहीं चाहिए। ये 1-2 मार्क्स आपके सिलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, याद रखिएगा इस बात को। तो मेरी कोशिश यही है कि कल एनएचपीसी 23 जुलाई कल एनएचपीसी का पेपर है, उससे पहले मैं एक स्पोर्ट्स का अवार्ड का जितने भी विनर्स हैं एटलीस्ट थोड़ा तो जरूर आपको याद करके जाना, जिससे आपके मार्क्स वहां आ जाए। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आए, मैं उतना ही लिमिटेड कंटेंट लाया हूँ जिससे कि अगर एग्जाम्स में पूछे तो आपसे छूटेंगे नहीं, डेफिनेटली नहीं छूटेंगे। आप इस मेरे पे भरोसा रखें, नहीं छूटने दूंगा। तो स्पोर्ट्स एंड देयर अवार्ड्स के विनर्स लिस्ट लेके आया हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और याद करके जाएंगे, डेफिनेटली आपको स्पोर्ट्स विनर से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन, स्पोर्ट्स एंड देयर अवार्ड विनर्स। देख सकते हैं कि लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2023। आज का जो पहला स्पोर्ट्स का विनर का लिस्ट है और उसकी जो पहली सूची है, उसका पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम्स टेनिस टूर्नामेंट 2023 में जितने भी ग्रैंड स्लैम दोस्तों टेनिस का प्रतियोगिता होता है। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। जैसे मैंने सीक्वेंस वाइज बताया वैसे ही साल का पहला, ये भी सवाल पूछता है कि साल का पहला वो जो थी ग्रैंड स्लैम है वो कौन सा है। टेनिस में साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का पहला ग्रैंड स्लैम है। उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन। अगर आपसे भी पूछते हैं सवाल में कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो याद रखना है सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम जो है वो है विंबलडन। चारों जो मैंने बताया वो टेनिस के हैं, याद रखना है आपको। लॉन टेनिस आप अच्छे से जानते होंगे, लेंडर पेस, सानिया मिर्जा, मार्टिना हिंगिस, अच्छे से एशले बार्टी, इन लोगों का नाम आपने सुना होगा, कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच, इन लोगों का नाम सुना होगा। तो आज उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे अवार्ड्स एंड विनर लिस्ट है। तो दोस्तों, ये जो चारों ग्रैंड स्लैम मैं बताऊंगा आपको, इसके चारों को विनर आपको नाम याद रख के जाने हैं, कौन से अवार्ड के कौन से विनर है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। आगे आईपीएल के भी बताऊंगा, वीमेन आईपीएल का भी बताऊंगा, फीफा वर्ल्ड कप का भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का किसी भी न्यू ईयर का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसी भी साल का, जैसे 2023 का पहला ग्रैंड स्लैम आपसे यदि पूछ दे तो वो ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होगा। किसी भी साल सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, इसके जो विनर है आपको दिखाता हूँ। देखिए दो तरह के इसमें विनर होते हैं। सिंगल्स में ही मेन सिंगल मतलब पुरुष में कौन विजेता है और वीमेंस में महिला में कौन विजेता है, उसकी लिस्ट है। आप देख लीजिएगा, मेंस भी याद रखिएगा और वीमेंस में भी याद रखिएगा कि फीमेल में कौन है। और साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि अगर आप रनर अप भी याद रख पाए कि उप विजेता कौन है, जैसे किसको हरा कर जीता, तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेल की बात करते हैं, मेल विनर्स की बात करते हैं। तो मेल में नोवाक जोकोविच। दोस्तों, नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के इस बार 2023 के विजेता हैं। इनका संबंध सर्बिया देश से है, याद रखेंगे। नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं, इन्होंने स्टेफनेस सिट्सिपास को हराकर इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे रनर अप यहाँ पे मैंने लिख दिया है और ये विनर है नोवाक जोकोविच, ये विनर है और रनर अप यहाँ है। तो ये एटलीस्ट नाम आपको याद रखना है। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेन सिंगल का खिताब जीता है, मतलब पुरुष सिंगल का खिताब जीता है, पुरुष एकल विजेता है। मेन सिंगल दैट मीन्स पुरुष एकल विजेता। चलिए फिर फीमेल की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अरीना सवालेंका जो कि बेलारूस की रहने वाली हैं। देखिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, अरीना सवालेंका जो कि बेलारूस की रहने वाली है। उन्होंने अफगानिस्तान की एलिना रिबाकिना को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल का खिताब जीता है, डेट मीन्स की वुमेन सिंगल का टेनिस खिताब जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। तो आपको ये दो नाम नोवाक जोकोविच और एरिना सवालेंका दोनों याद रखना है।
नोवाक जोकोविक का संबंध सर्बिया देश से है, वहीं अरीना सवालेंका का संबंध बेलारूस से है। तो आपको याद रखना है अरीना सवालेंका और नोवाक जोकोविक ऑस्ट्रेलियन ओपन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम की ओर। जो सेकंड ग्रैंड स्लैम है हमारा, साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम, फ्रेंच ओपन। दोस्तों फ्रेंच ओपन याद रखेंगे, फ्रेंच ओपन साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है और फ्रेंच ओपन 2023 के मेंस सिंगल मतलब पुरुष एकल विजेता जो है वो है नोवाक जोकोविक। इसके भी विजेता नोवाक जोकोविक हैं। सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी जीता और फ्रेंच ओपन का भी खिताब इन्होंने ही जीता। इस बार जो रनर अप रहे वो कैस्पर रूड है। इनका भी नाम आप याद रखिएगा, नोवाक जोकोविक के साथ साथ कैस्पर रूड। लेकिन अगर आप रनर अप याद नहीं रख पाते तो कम से कम एटलीस्ट विनर तो जरूर याद रखिएगा कि कौन इसके विनर है। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविक, फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविक मेल्स में। फीमेल में मैंने वहाँ बताया अरीना सवालेंका और यहाँ फीमेल में फ्रेंच ओपन में ईगा स्विएटेक। दोस्तों पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने कैरोलिना मुचोवा को हराकर इस बार का फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है ईगा स्विएटेक ने, पोलैंड की रहने वाली हैं, पोलैंड देश से संबंधित है ये ईगा स्विएटेक। इन्होंने कैरोलिना मुचोवा को हराकर महिला एकल का खिताब फ्रेंच ओपन का जीत लिया है। याद रखिएगा फ्रेंच ओपन के विनर जो है फीमेल में ईगा स्विएटेक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आती नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम की ओर, जो थर्ड ग्रैंड स्लैम है और साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम है, जो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम भी है। दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि टेनिस का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है तो याद रखना है विंबलडन। विंबलडन जो है सबसे ओल्डेस्ट या सबसे पुराना कह लीजिए, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम जो है वो विंबलडन है। याद रखना है आपको, विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है टेनिस प्रतियोगिता का। तो इसके जो विजेता है मेल्स में वो है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज स्पेन के रहने वाले हैं। आपको याद रखना है कि स्पेन के ही एक और प्लेयर हैं जो बहुत फेमस है, आपको नाम याद रहना चाहिए उनका, राफेल नडाल। स्पेन के राफेल नडाल जो कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले, 22 ग्रैंड स्लैम उनके नाम है। दोस्तों 22 ग्रैंड स्लैम उनके नाम है, जो टॉप पे चल रहे थे। लेकिन इस बार जब नोवाक जोकोविक ने खिताब जीता तो उनकी बराबरी कर ली है। इस चीज़ को याद रखना है। आपसे यदि पहले सवाल पूछता कि जुलाई के पहले अगर आपसे सवाल पूछा होता कि सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है वो किनके पास है, तो वो उसका आंसर डायरेक्ट होता स्पेन के राफेल नडाल, जो कि 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस बार विंबलडन का खिताब जीता है, जैसे ही उन्होंने इस बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है, उन्होंने राफेल नडाल की बराबरी कर ली है। उन्होंने भी 22 खिताब जीत लिए हैं, 22 ग्रैंड स्लैम जीत लिए, और दोनों भी संयुक्त रूप से फर्स्ट नंबर पे हैं। तो चलिए विंबलडन की बात हो रही है। विंबलडन 2023, इसके जो मेल्स के विनर है कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के ही हैं, और इसके रनर अप जो है नोवाक जोकोविक। दोस्तों नोवाक जोकोविक इसके रनर अप हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविक, वहीं विंबलडन ओपन में कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, लेकिन इसके रनर अप नोवाक जोकोविक हैं। मतलब उपविजेता जो है वो नोवाक जोकोविक है। कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविक को हराकर विंबलडन का खिताब जीता है। वहीं फीमेल की बात करें तो मार्केटा बंड्रोसोवा जो है चेक रिपब्लिक की हैं, चेक रिपब्लिक देश से इनका संबंध है, और इन्होंने ओंस जेबोर को हराकर फीमेल एकल का खिताब जीता है। याद रखिएगा, ओंस जेबोर को हराकर विंबलडन का खिताब जीता है महिला में। महिला कैटेगरी में मार्केटा बंड्रोसोवा ने इसका खिताब जीत लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम की ओर। चौथा ग्रैंड स्लैम अभी यूएस ओपन होता है, लेकिन यूएस ओपन अभी हुआ नहीं है, वो शायद साल के लास्ट में होगा। तो सबसे लास्ट जो ग्रैंड स्लैम होता है ना वो यूएस ओपन होता है। मैंने आपको 4 सीक्वेंस में बताया, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। तो साल का सबसे अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन, और साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन। आपको ये चीज़ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम विंबलडन, ये भी याद रखना है। चलिए फिर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा विमेंस इंडियन प्रीमियर लीग। दोस्तों फर्स्ट एडिशन था इसका, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से बनते हैं। आपको इस चीज़ को याद रखना है कि विमेंस इंडियन प्रीमियर लीग 2023 इसका फर्स्ट एडिशन हुआ है। मैंने देखिएगा कोना में आप लिख दिया है कॉर्नर में कि फर्स्ट एडिशन, इसका फर्स्ट एडिशन जो हुआ वो 2023 में ही हुआ। पूछ लेगा कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितने थे, तो याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स 5 थे। कौन कौन थे? मुंबई इंडियंस, गुजरात जायंट्स, उसके बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, यूपी वॉरियर्स, एंड एक जो है आपका बच गया मुंबई इंडियंस, गुजरात जायंट्स, यूपी वॉरियर्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर एंड दिल्ली कैपिटल्स। 5 टीम जो मैंने आपके सामने नाम लिया, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर एंड गुजरात जायंट्स। दोस्तों नाम में कंफ्यूज नहीं होना। वहीं अगर मेल टीम की बात करें तो वहाँ गुजरात टाइटंस नाम है, लेकिन अगर फीमेल टीम्स की बात करें तो गुजरात जायंट्स।
गुजरात जायंट्स फीमेल, वही मेल में गुजरात टाइटंस जिसके कैप्टन हार्दिक पांड्या है मेल में। चलिए बात करते हैं महिला प्रीमियर लीग 2023 की। इसमें इसका पहला संस्करण था और टोटल नंबर ऑफ टीम 5 थे इसके, याद रखना है। तो पांचों टीम के मैंने नाम भी आपको बता दिए हैं। तो चलिए इससे सवाल जो इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं। पहला सवाल आपसे पूछ लेगा कि महिला जो आईपीएल हुआ था, प्रीमियर लीग हुआ था, उसकी जो ऑरेंज कैप विनर है वो कौन है। ऑरेंज कैप विनर उसको मिलता है जो सबसे ज़्यादा उस आईपीएल टूर्नामेंट में, जो टूर्नामेंट हुआ उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट नंबर ऑफ रन्स होते हैं, ऑरेंज कैप उसे ही मिलता है। तो दोस्तों ऑरेंज कैप आपसे पूछा, जो मोस्ट रन्स मैंने लिख भी दिया है। तो याद रखिएगा ये मिला है मैग लैनिंग को, जो कि जिनका देश से संबंध तो ऑस्ट्रेलिया से, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलती है, ऑस्ट्रेलिया टीम की कैप्टन है, लेकिन दिल्ली कैपिटल से विमेन आईपीएल में खेल रही थी। मैग लैनिंग ऑस्ट्रेलिया टीम की कैप्टन है, ऑस्ट्रेलिया टीम को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन आईपीएल में, विमेन आईपीएल में वो दिल्ली कैपिटल से खेल रही थी। याद रखना है ऑरेंज कैप की विनर है ये। सेकेंड, पर्पल कैप विनर। पर्पल कैप उन्हें मिलता है दोस्तों जो मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स लेते हैं किसी भी टूर्नामेंट में। मोस्ट नंबर ऑफ किसी मतलब कि आईपीएल टूर्नामेंट में भी जो हुआ उसमें मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स जो लेते हैं उसे पर्पल कैप अवार्ड मिलता है। तो पर्पल कैप विनर जो है वो हेली मैथ्यूज हैं। हेली मैथ्यूज जो कि वेस्ट इंडीज़ की रहने वाली, वेस्ट इंडीज़ देश से खेलती हैं और इस बार वो आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रही थी। तो सबसे ज़्यादा विकेट इनके नाम है और इन्हें पर्पल कैप मिला है, याद रखिएगा। हेली मैथ्यूज नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हेली मैथ्यूज। मैं इसका पीडीएफ तो ग्रुप में डलवा दूंगा, लेकिन एनएचपीसी के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल जितने भी आप पेपर देंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आप हर जगह देख लेंगे टेनिस ग्रैंड स्लैम इन सब से क्वेश्चन रहते हैं, आईपीएल से क्वेश्चन रहते हैं, फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको इग्नोर करके नहीं चलना है, पढ़ के चलना है इस चीज़ को। चलिए थर्ड जो उसका अवार्ड है उसकी तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इसका जो अवार्ड है वो भी हेली मैथ्यूज को ही मिला है, जो कि वेस्ट इंडीज़ की रहने वाली हैं और वेस्ट इंडीज़ देश को रिप्रेजेंट करती हैं, वेस्ट इंडीज़ देश से खेलती हैं, लेकिन भारत में जो आईपीएल हुआ, विमेंस आईपीएल हुआ, उसमें मुंबई इंडियंस की ओर से खेल रही थी, हेली मैथ्यूज, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे नोट करके मैंने एक चीज़ और लिख दिया है, आपसे ये भी सवाल भी पूछ लेगा कि जो पहला संस्करण आईपीएल विमेन आईपीएल का हुआ उसमें सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन थी, सबसे कीमती, सबसे ज़्यादा जो बोली लगी वो किस खिलाड़ी की लगी। तो याद रखना है कि जो इसकी आंसर है स्मृति मांदना भारतीय टीम की प्लेयर है, ओपनर है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। तो आपको ये याद रखना है कि वो लेफ्ट हैंड बैटिंग करती हैं और भारतीय टीम की ओपनर है। और लेकिन उन्हें जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इसलिए मिला क्योंकि उन्हें इस आईपीएल में सबसे ज़्यादा कीमत मिला, सबसे ज़्यादा महंगी वो क्रिकेटर बिकी इस बार। और उनका संबंध रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से है, मैंने यहाँ लिख दिया है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, आरसीबी जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। स्मृति मांदना याद रखना है आपको, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर स्मृति मांदना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट के अवार्ड की तरफ। इंडियन प्रीमियर लीग मेन। देखिए दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग 2023 मेन, दोस्तों इस बार आईपीएल का 16वां संस्करण हुआ। ये भी याद रखना, पहला सवाल तो यहीं से बन जाएगा अगर पूछा तो, कि इस बार आईपीएल का कौन सा संस्करण हुआ, 16वां संस्करण हुआ। दोस्तों ये भी पूछ रहा था कि पहले संस्करण का विनर कौन था। तो पहले संस्करण का विनर जो था आपको याद रखना है उस समय का राजस्थान रॉयल्स, और अभी जो राजस्थान रॉयल्स अभी भी खेलती है वो टीम अभी भी है। तो पहले संस्करण का विनर राजस्थान रॉयल्स था, जिसके कैप्टन उस समय के सेन वॉन, जिसकी एक ऑटोबायोग्राफी नो स्पिन भी है, एक बुक है नो स्पिन, याद रखना है। सेन वॉन की एक बुक है नो स्पिन, ये भी याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे, महान दिग्गज क्रिकेटर थे, बॉलर थे वो, और उनकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है। तो याद रखना है कि नो स्पिन उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है, उनकी बुक है। सेन वॉन जिन्होंने आईपीएल का पहला खिताब रॉयल राजस्थान रॉयल्स को जिताया था। याद रखना कि राजस्थान रॉयल्स को पहला सीजन हुआ था, उसके जो विनर थे वो राजस्थान रॉयल्स थे और उसके कैप्टन सेन वॉन थे। तो चलिए इससे अभी पूछा गया सवाल ऐसे बन सकता है कि कौन सा संस्करण इस बार हुआ आईपीएल का। तो आईपीएल का 16वां संस्करण हुआ है। स्पॉन्सर पूछ लेगा कि स्पॉन्सर कौन था इस बार के आईपीएल का, तो याद रखना टाटा स्पॉन्सर था। फिर पूछ लेगा कि इस बार 16वां संस्करण जो हुआ उसके विनर टीम कौन है। तो विनर टीम जो है चेन्नई सुपर किंग्स, कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी इसकी कैप्टनबाजी कर रहे थे। पूछ लेगा उप विजेता टीम कौन रही। दोस्तों इस बार की जो उप विजेता टीम रही वो पिछले बार की, डेट मीन्स की 15वें संस्करण की 2022 जो आईपीएल हुआ उसकी विनर टीम गुजरात टाइटंस रही। दोस्तों गुजरात टाइटंस का ये दूसरा सीजन था। ये पहले सीजन में ही विनर बन चुकी है, ये दूसरा सीजन अपना खेल रहे थे गुजरात टाइटंस, जिसके कैप्टन हार्दिक पांड्या है। ये 2023 आईपीएल के उप विजेता रहे। इस बार के विनर चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन 2022 का अगर विनर पूछ दे आपसे तो गुजरात टाइटंस। ये जो विनर है 2022 का है।
लेकिन 2023 में ये रनर अप रहा है। याद रखना है कि 2022 का जो विजेता टीम गुजरात टाइटंस था वो 2023 में उप विजेता रहा है और उसको हराया किसने? चेन्नई सुपर किंग्स ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। आपसे पूछ लेगा कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितने थे, तो याद रखना है टोटल नंबर ऑफ टीम्स 10 थे। वहीं वीमेन प्रीमियर लीग में टोटल नंबर ऑफ टीम्स 5 थे। इस बार पूछ लिया आपसे पर्पल कैप विनर, मैंने बताया कि मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स के लिए ये अवार्ड मिलता है, तो इसके ऑप्शन राइट आंसर है मोहम्मद शमी, गुजरात टाइटंस से है। फिर पूछ लिया ऑरेंज कैप विनर, ऑरेंज कैप विनर कौन रहा जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है किसी भी टूर्नामेंट में, आईपीएल टूर्नामेंट में, तो उसका जो अवार्डी है वो शुभमन गिल है, गुजरात टाइटंस से भी खेलते हैं। फिर मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ टाइटल होल्डर और आईपीएल विनर, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से पूछ लेता है। बहुत बार जब मैं पेपर देता था उसमें भी एक बार सवाल पूछा गया है कि अभी तक सबसे ज़्यादा आईपीएल में खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है। अभी तक आईपीएल में सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है, तो पहले 2023 के पहले दोस्तों 2023 के पहले या जो टाइटल का जो होल्डर का जो नाम आता था वो मुंबई इंडियंस का आता था। मुंबई इंडियंस 5 बार जीत चुकी थी, लेकिन इस बार 2023 में जब चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराया तो दोनों ने बराबरी कर लिया है 5-5 से। अगर अब आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ टाइटल होल्डर और आईपीएल विनर, तो याद रखना कि दोनों संयुक्त रूप से जॉइंटली मुंबई इंडियंस भी 5 जीत चुकी है और चेन्नई सुपर किंग्स भी 5 जीत चुकी है, तो याद रखना इस चीज़ को, दोनों बराबरी पे हैं अभी। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों आईपीएल से जितने क्वेश्चन बन सकते थे एटलीस्ट मैंने कोशिश की करवा दूँ, तो आप कोशिश करेंगे इसे पढ़ लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप की ओर, इसे भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है आपको। सबसे पहला सवाल तो ये पूछ देगा कि फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ वो किस देश में हुआ, कहाँ पे हुआ, तो याद रखना है फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ 2023 का और 2022 का वो कतर में हुआ है, याद रखना है कतर। ये भी पूछ देगा कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन था, तो 2022 में याद रखना 2022 में 22वां संस्करण हुआ, 2022 में 22वां संस्करण हुआ। फिर पूछ देगा फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो फीफा का हेडक्वार्टर जो है वो ज्यूरिक में है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में पड़ता है, याद रखना है फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है। पूछ देगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो विनर है वो कौन सी टीम, कौन सा देश रहा, तो याद रखना है अर्जेंटीना इसके विनर है। अर्जेंटीना अभी तक 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है, याद रखना है दोस्तों 3 बार। मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स जो अभी तक फीफा वर्ल्ड कप जीता है वो भी आपसे पूछ लेगा कि मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स कौन जीता है, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, तो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स जो जीता है याद रखना है ब्राजील, ये भी आपको याद रखना है मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ब्राजील, कितनी बार, तो 5 दफ़ा, 5 दफ़ा ब्राजील जीत चुका है। याद रखना है आपको कि मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स फीफा वर्ल्ड कप कौन सा देश जीत चुका है, तो ब्राजील, कितनी बार, तो 5 दफ़ा। वहीं इस बार कौन विजेता रहा, तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना लियोनेल मेसी, आपने नाम सुना होगा, लियोनेल मेसी के नेतृत्व में खेल रही थी टीम और उन्होंने तीसरी बार अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप जिता दिया। दोस्तों फिर इससे सवाल आता है कि इसमें रनर अप कौन रहा, तो दोस्तों रनर अप जो इस बार रहा वो पिछली बार दैट मीन्स कि 2018 में जो वर्ल्ड कप हुआ था फीफा वर्ल्ड कप का, उसके जो विजेता थे फ्रांस, जिसने क्रोएशिया को हराकर जीता था, क्रोएशिया को हराकर फ्रांस ने 2018 वर्ल्ड कप जो फीफा का हुआ था 21वां संस्करण, उसका विजेता टीम फ्रांस था, वो इस बार का उप विजेता है। दोस्तों फ्रांस, याद रखना है फ्रांस जो है 2018 का विनर है, 2018 वर्ल्ड कप का विनर है, जो कि क्रोएशिया को हराकर जीता था। किसको, क्रोएशिया, क्रोएशिया एक देश है, इसको हराकर इसने फीफा वर्ल्ड कप 2018 का जीता था। लेकिन इस बार जब 2022 में हुआ 22वां संस्करण हुआ तो ये उप विजेता है, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया है। दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा काइलियन एम्बापे, दैट मीन्स काइलियन एम्बापे। तो दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने लिख दिया है, गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे मिला और गोल्डन बूट किसे मिला। दोस्तों गोल्डन बॉल जो मिला है लियोनेल मेसी को मिला है, अर्जेंटीना से संबंधित है, याद रखिएगा, और गोल्डन बूट जो मैंने अभी बोला काइलियन एम्बापे। दोस्तों काइलियन एम्बापे एक बहुत बड़ा नाम है ये, याद रखिएगा काइलियन एम्बापे, इन्हें गोल्डन बूट मिला है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और गोल्डन बॉल किसे मिला, तो लियोनेल मेसी को मिला, अर्जेंटीना के हैं, ये फ्रांस के हैं। दोस्तों जितने भी पॉइंट्स अभी स्पोर्ट्स से बन रहे थे मैंने कोशिश की कि मैं पूरा करा दूं, और इससे सवाल जरूर डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप इग्नोर करके नहीं जाएंगे। तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दूंगा, लेकिन कोशिश करेंगे आप वीडियो में ही याद कर लें और पूरा देखें वीडियो को। चलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग एनएचपीसी जेई एग्जाम 4 कराएंगे और रिजल्ट पक्का, सिलेक्शन पक्का गिराएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एनएचपीसी जेई एग्जाम। चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।